भाई सुनीता जी पहुंच गई हॉस्पिटल। जी हाँ, सुनीता जी है बीमार और मनीष जी उसके यानी उसकी सेवा करने में लगे हुए हैं। आज देखा गया वीडियो में कि सुनीता जो है उसे फीवर है, उससे कुछ खाया नहीं जा रहा। पहले तो उसे देख के मुझे ऐसा लगा ये कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि भाई नई नई शादी 2-3 महीना हुआ, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी होगा आज नहीं तो कल। तो मुझे यही लगा कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, मगर नहीं दोस्तों, वो प्रेग्नेंट नहीं है। पहली बात तो ये कि जब से उसे शादी हुई है ना, उसे आराम बिल्कुल नहीं मिला। वो कभी अब जब शादी होके आई तो पहले घर का माहौल खराब, फिर विजय की नौटंकी शुरू, फिर इसकी भी नौटंकी शुरू, फिर इनका मेल मिलाप, फिर से झगड़े, फिर कूद के भागना पति का, फिर वापस से फिर नॉर्मल हुई लाइफ, फिर मम्मी आई इधर, फिर करम खाड़ी का प्रोग्राम, उसके बाद गोपाल जी का इवेंट, फिर उसके बाद मनीषा जी का बर्थडे। तो बताओ सुनीता को आराम मिला ही कब? उसके बाद जब घर पे आए फिर छाता गमछा, फिर कोई ना कोई पार्टी, फिर मार्केट जाना। यानी एक कहते हैं ना कि एक जो आराम मिलना चाहिए लेडीज को, क्योंकि लेडीज के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, एक घर की भी, मगर इसके ऊपर तो इतनी जिम्मेदारी हो गई है कि घर की भी, बाहर के इवेंट भी संभालो, बर्थडे पार्टी में भी जाओ, हनीमून के लिए भी निकलो, उसके बाद जब समय मिलता है तो फिर व्लॉग बनाओ। व्लॉग में तो ये कंटिन्यू एक एक बात बता रहे अपनी, मगर सुनीता की है तबीयत खराब। अब भाई मनीष जी जो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। सुबह सुबह मनीष जी उनके पास आए, कह के चाय पी लो, नाश्ता कर लो। मनीष जी की जो मौसी है वो भी है, वही उधर ही है, मम्मी भी वही थी, वो खाना बनाते हुए नजर आए। सारे खाने की तैयारी कर रहे थे, नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। सासू माँ ने बहू के लिए बनाई चाय। चाय बनाने के बाद जो मनीष है वो अपनी वाइफ के लिए ब्लैक टी लेके गया था, क्योंकि मैंने चाय में दूध नहीं देखा था। चाय और बिस्कुट लेके गए। उसके बाद ये निकले हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में गए, भाई डॉक्टर साहब भी, क्योंकि कैमरा ऑन था तो डॉक्टर साहब भी थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। एक तो पहली बात तो हॉस्पिटल में ना जल्दी से कैमरा ऑन करने देते नहीं, पता नहीं आजकल के डॉक्टरों को क्या हो गया, क्योंकि ऐसे क्या पब्लिसिटी कर रहे हैं। और बीमारी एक 2-3 जगह है, मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर के अंदर और एक हॉस्पिटल, यहाँ पे ना कैमरा, पहली बात तो पहले जो हम वीडियो बनाते थे ना, तो यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि मंदिर में भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि लोग बाग वीडियो बनाते तो टाइम बहुत, यानी जो पीछे भगते उनका टाइम वेस्ट होता। तो इस वजह से पता नहीं, अब तो हर कोई मंदिरों में जा जाके वीडियो बना रहा है, फोटो बना रहा है, अपना ब्लॉग बना रहा है। कल मैं भी गई थी मंदिर, मगर मैं अंदर का वीडियो नहीं बनाई कि किसी और को डिस्टर्ब हो, तो इससे बेटर है हम दर्शन करें और आ जाए। तो भाई जो सुनीता है डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने खून की कमी, ब्लड की कमी, कमजोरी सारी बता दिया। खाने के लिए मेरे को ये समझ में नहीं आया, वो आलू की सब्जी ये सब क्या कहते हुए नजर आए, क्योंकि बीमारी में कोई आलू की सब्जी वगैरह कुछ कहता नहीं है। मगर मेरे को ये लग रहा था कि सुनीता जो है वो प्रेग्नेंट है, मगर वो प्रेग्नेंट नहीं थी। मगर हॉस्पिटल गए, उसका वजन कराया गया। मैं बार बार ये देख रही थी कि भाई अभी कुछ खबर आएगी, मगर नहीं। और वहाँ से जो मनीष है उसे घर पे लेके आ गया। आने के बाद दोस्तों बस वो दवाई खाई और मनीष उसका ध्यान रखते हुए नजर आया। बहुत अच्छा पति है, मुझे तो अच्छा लगा। चाहे कैमरे के लिए कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, भगवान जाने, मगर डांटता वगैरह नहीं है, नॉर्मल उसकी बात सुनता है। भाई अभी नई नई शादी, क्या पता बाद में अपनी हकीकत दिखाए, मगर अभी तो मुझे ठीक लग रहा है। बाकी निकम्मा पति नहीं है वो। अब आते हैं हम विजय के पास, विजय रिया के पास। भाई विजय रिया का मेरे को समझ में नहीं आया, इसने अभी तक छाता गमछा का वीडियो क्यों नहीं डाला। ये तो इस बात पे तो बहुत सारे रिएक्शन वालों ने भी वीडियो बनाए होंगे इस बात पे, मैंने तो देखा नहीं, मगर फिर भी उसने क्यों नहीं डाला अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या पता, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके मन से जो कड़वाहट है ना, ये अभी तक निकली नहीं। बाकी भाई जो रिया जी है वो काम करती हुई नजर आई, बाहर निकल रही थी किसी काम से, तो फिर बारिश हो गई, फिर वापस वो घर में आई, आंगन अपना दिखाती हुई नजर आई कि भाई पूरा गीला हो गया है। अब हम रिएक्शन चैनल वालों को भी ना ऐसे वीडियो बनाने पड़ रहे, मगर करे क्या, आपको बताना है। फिर वहां से वो टप लेके आई, क्योंकि पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि बारिश का पानी इकट्ठा कर ले कि बर्तन बिर्तन धोने या किसी और जरूरत की चीजें में काम आए। जी ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। ये चीजें ना हम पहले किया करते थे, जब हम छोटे थे ना, तो हम पानी को बचाते थे इसी तरह। अब तो भाई लोग बाग पानी अंधाधुंध खर्चा करने लगे।
पहले सच में पहले का जो परिवार होता था ना हमारा, वो बहुत, यानी घर में इतने सामान नहीं होते थे, इतनी पानी की सुविधा नहीं होती थी, और वो जीवन बहुत अच्छा था। इंसान का स्वास्थ्य भी अच्छा होता था, ना कोई थकावट ना कुछ। मगर आजकल हर चीज़ का आराम, नल खोलो तो पानी, वहाँ खोलो तो पानी, साला गीज़र चलाओ तो गर्म, वरना पहले सिगड़ी पे पानी गर्म होता था, गैस पे गर्म होता था, चूल्हे पे गर्म होता था। मगर ये चीज़ें बहुत अच्छी थी। मगर अब जो चीज़ें हुई है ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे पता नहीं, मगर मैं खुद भी आलसी हो गई हूँ। मगर अब मैं रिया जो कर रही थी ना, उसके ऊपर मुझे एक बात याद आई। गांव के लोग अभी भी करते हैं, मगर अब गांव में भी बहुत सुविधा हो गई है, क्योंकि सब लोग आराम करना चाहते हैं, सबको आराम की लाइफ पसंद आ गई है। क्योंकि कोई मसाला नहीं पीसना चाहता है इसलिए मिक्सर हो गया है, कोई हाथ से कपड़ा नहीं धोना चाहता इसलिए मशीन हो गई है। तो हर चीज़ का आराम तो हो ही गया दोस्तों। तो गांव में आप ये सोचते गांव की लाइफ ना शहर से बहुत आगे है। बाकी हाँ, मैं क्या कह रही थी, विजय, जो विजय जी है वो अब भाई अपनी फैमिली को लेके बैठ गए, क्योंकि आजकल इनका ये रोज का काम हो गया कि पूरी फैमिली को लेके बैठ के फिर वो अपना जो भाषण है इतना लंबा चौड़ा, एक तो सर में दर्द हो जाता कि भाई इतना भाषण क्यों दे रहा है। एक शॉर्ट में बता दे कि भाई हम सारी फैमिली दुर्गा पूजा है इसलिए हम जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मगर वो पूरा 10 मिनट का वीडियो जो है ना उसी पे खराब कर देता है। यानी विजय का जो वीडियो आजकल मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। एक वीडियो आप बना रहे हो तो लोगों को एंटरटेनमेंट करो, अगर आप अपने घर की लाइफ भी बता रहे हो तो वो आ रहा है, मगर रोज पकाना एक वीडियो को, यानी पूरे परिवार को बिठा देते इधर उधर करके, और फिर पूरा ही काला चिट्टा लेके बैठ जाते हो, जो कोई आधार ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों अब विजय जी जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं दुर्गा पूजा के लिए निकलने की। अभी तक ये वीडियो तो आया नहीं, अभी खाली ये बात कहते हुए नजर आए, और शायद क्या पता नवरात्रि खत्म हो जाए जब तक उनका अब ये वीडियो चलता रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर करने सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो सच में अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में बताना, और कोई गलती है तो वो भी चीज़ बताना, तो मैं उसमें थोड़ा सा सुधार करूँगी, थोड़ा सा नहीं बहुत सुधार करूँगी अगर बहुत ज़्यादा गलती होगी। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ दोस्तों, नमस्ते।